नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, डल आवाल के YouTube चैनल में आपका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मस्टर्डिस को कैसे पहचाने और उसकी जांच कैसे करें। मस्टर्डिस ये सभी डेयरी फार्म में सभी गायों को, चाहे एक गाय हो चाहे 1000 गाय हो, चाहे आपके पास भैंस हो, देसी गाय हो, गिर गाय हो, HF गाय हो, सबको होता है और ये बहुत नुकसान करता है। इसको ठीक कराने के लिए हमको पशु वैद्य को या वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। फिर वो थन के अंदर एंटीसेप्टिक दवाई छोड़कर उसका इन्फेक्शन पूरा क्लियर करता है। एंटीसेप्टिक दवाई छोड़ने के बाद 5-6 दिन तक हम लोग गाय का दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमारा दूध का नुकसान होता है। हमको दवाई का खर्चा उठाना पड़ता है। ये टोटल खर्चा कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये तक रहता है। एक क्लिनिकल मस्टर्डिस का इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए आपको 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मस्टर्डिस की रोकथाम कैसे करें। गाय के थन का जो छिद्र है या जो छेद है वो दूध निकालने के बाद भी 30 मिनट तक खुला रहता है और यही क्रिटिकल टाइम है जब मस्टर्डिस प्रादुर्भाव करने वाले जंतु ज़मीन की फर्श से या तबेले के फर्श से गाय के थन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे मस्टर्डिस का इन्फेक्शन करते हैं। इसलिए अगर गाय को दूध निकालने के बाद तुरंत ही ऐसे खुले बाड़े में छोड़ दे तो गाय खड़ी रहेगी और गाय खड़ी रहेगी, चलती रहेगी, तो उनके जो थन है उसका जो छेद है वो जल्दी बंद हो जाएगा और मस्टर्डिस का प्रादुर्भाव उसकी वजह से कम हो जाएगा। अगर हमें क्लिनिकल और सब क्लिनिकल मस्टर्डिस की रोकथाम करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें गाय का कंप्लीट मिल्किंग करना चाहिए। इसका मतलब गाय के थन के अंदर जितना भी दूध है वो पूरा 7 मिनट के अंदर निकालना चाहिए। अगर गाय के थन के अंदर दूध बचेगा तो मस्टर्डिस के जंतु वहाँ पे पनपेंगे, वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मस्टर्डिस की बीमारी चालू हो जाएगी। इसलिए गाय का 7 मिनट के अंदर दूध निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर थन में दूध ही नहीं बचेगा तो मस्टर्डिस का प्रादुर्भाव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए मिल्किंग मशीन से आपने 7 मिनट के अंदर दूध निकालना है। इसलिए आपको एफिशिएंट मिल्किंग की आवश्यकता है, एफिशिएंट मिल्किंग मशीन की आवश्यकता है। अगर आप हाथ से दूध निकाल रहे हो तो भी 7 मिनट के अंदर दूध पूरा निकालना चाहिए। उसके बाद हर मिल्किंग के बाद मिल्किंग मशीन की सफाई बेसिक्स ये अल्कलाइन डिटर्जेंट के साथ करना बहुत ज़रूरी है ताकि मिल्किंग मशीन के अंदर के कंपोनेंट्स में दूध जमा हो न जाए और वो पूरा साफ़ और सुथरा रखे। अगर साफ़ सुथरा मशीन है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना बहुत कम संभव है। इसलिए हर मिल्किंग के बाद मिल्किंग मशीन की सफाई होनी आवश्यक है। चाहे आप हाथ से दूध निकालें या चाहे मिल्किंग मशीन से दूध निकालें, हर बार दूध निकालने के पहले आपके हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ आप कृपया साबुन से धोइए ताकि हाथ के ऊपर लगे हुए जो जीव जंतु है वो पूरे निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपका हाथ गंदा है तो एक थन से दूसरे थन तक मस्टर्डिस की बीमारी आपके गंदे हाथों से फैल सकती है। अगर आपके हाथ में गंदगी लगी है तो उसकी वजह से भी मस्टर्डिस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हर मिल्किंग के बाद आप कृपया अपने हाथ साबुन से धोइए। गायों के थनों में मस्टर्डिस का इन्फेक्शन जो होता है वो हमेशा गंदी फर्श से होता है और गंदे बाड़े से होता है और गंदे फार्म के तबेले की ज़मीन से होता है। इसलिए हमेशा अपने तबेले की ज़मीन साफ़ रखें, हमेशा उसको सूखा रखें, क्योंकि जितना पानी आप फर्श के ऊपर गिराओगे उतना बैक्टीरिया का फैलाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पॉसिबल है तो ऐसे मैट्स गाय के नीचे बिछाइए और ये मैट्स भी हमेशा सूखे रखें ताकि जितना गाय का तबेला ड्राई हो जाए, जितना सूखा रखे, उतने मस्टर्डिस के चांसेस कम हो जाते हैं। मस्टर्डिस की रोकथाम करने के लिए गायों का टीथ डिपिंग होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए गायों का टीथ डिपिंग हम डल आवाल के लैक्टिसैन के साथ कर सकते हैं। इसका घोल कैसे बनाने का ये हम लोग अभी देखेंगे। ये है डल आवाल का लैक्टिसैन। ये 1 लीटर का बॉटल है। इसका पहले हम लोगों ने कैप निकाल दिया। अब ये डल आवाल का टीथ डिप कप है, इसको हमने खोल दिया। इसके अंदर हमने 50 मिलीलीटर जितना ये लैक्टिसैन ले लिया। ये देखिए, ये आपको दिखेगा यहाँ पे मार्किंग 50 मिलीलीटर का। और इसका कैप हम लोग वापस लगाएंगे। अब ये 50 मिलीलीटर लैक्टिसैन के अंदर हम 150 मिली पानी डालेंगे ताकि पूरा घोल 200 मिली बन जाएगा। अब इसकी कैप हम लोग लगा रहे हैं।
ये हुआ है आपका टी डिप कप तैयार। ये देखिए, ये 200 मिलीलीटर का पूरा घोल बन गया। अब इसको हम इसके साथ हम लोग गाय का हर थन इस लैक्टिसैन के घोल में डुबाएंगे, ताकि गाय के थन के जो छिद्र है, जो छेद है, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे और उसके अंदर मास्टाइटिस का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसकी बोतल दबा के हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ऊपर का कप है उसके अंदर अभी ये सॉल्यूशन आ गया। ये बोतल ऐसे दबा के फिर इसको, इस थन को हमने इसके अंदर डुबा दिया, तो थन के नीचे के हिस्से को हम लोग लैक्टिसैन से कवर कर रहे हैं, ताकि ये थन के जो छिद्र है उसके अंदर से मास्टाइटिस का इन्फेक्शन अंदर नहीं जा सकता। अब इसका खर्चा कितना आता है, तो एक गाय को उसके एक ब्यात में 1 लीटर लैक्टिसैन लगेगा, जिसकी कीमत केवल 800 रुपया है। मतलब 800 रुपया में आप आपके गाय को एक ब्यात तक बचाए रख सकते हैं। अगर आपके तबेले में ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, अगर हाई यील्डिंग गाय आपके पास है, तो ये लैक्टिफेंस का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। और पर्टिकुलरली जाड़े के काल में मतलब विंटर सीज़न में और रेनी सीज़न में, जब मानसून होता है, बारिश गिरती है, तभी गायों को मास्टाइटिस का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है। इस सीज़न में बचाए रखने के लिए लैक्टिफेंस का हमेशा इस्तेमाल कीजिए, और ये इस्तेमाल करते समय इसके अंदर पानी नहीं डालना है। अभी ये जो है, ये लैक्टिफेंस है, ये एकदम कुदरती तत्वों से बनाया है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो दूध में भी रहता है, इसलिए एकदम नेचुरल है। ये लैक्टिफेंस हम यहाँ पे डालेंगे। इसके अंदर हमको पानी नहीं डालना है, इसलिए आप जितना चाहे इसके अंदर, कप के अंदर इसे डाल सकते हो। वापस हम इसका कैप बंद करेंगे और इसके ऊपर ये डिप कप का कप लगाएंगे। और ये कप भी अलग है, इसको बोलते हैं नॉन रिटर्न डिप कप। इसका मतलब एक बार ये सॉल्यूशन इसके ऊपर आएगा तो वापस नीचे नहीं जाएगा। इसके अंदर सॉल्यूशन अभी आ गया। अब ये कप के अंदर सॉल्यूशन आ गया। अभी हम इसको डिपिंग करेंगे। लैक्टिफेंस के अंदर बैरियर फिल्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से इसका जो गाढ़ापन है वो 6 घंटे तक गाय के थन के ऊपर अपनी फिल्म बनाए रखता है, और 6 घंटे तक दूध निकालने के बाद 6 घंटे तक गाय को मास्टाइटिस के प्रादुर्भाव से या इन्फेक्शन से बचाए रखता है। लैक्टिफेंस आपको डाइल्यूशन नहीं करना है। लैक्टिफेंस के अंदर आपको पानी नहीं डालना है। ये जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करना है। इसलिए इसकी लागत आपको एक ब्यात में 4 लीटर तक लग सकता है। 1 लीटर लैक्टिफेंस की कीमत है ₹800। इसका मतलब एक लैक्टेशन में, एक ब्यात में आपको 4 लीटर लैक्टिफेंस लगेगा, तो उसकी कीमत आ जाएगी 3200 रुपया। तो 3200 रुपये में आप आपके गाय का एक ब्यात में पूरा मास्टाइटिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अभी हमने देखा टीथ डिपिंग कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको गाय के सेहत का भी ख्याल रखना है। कैसे? तो गाय को हमेशा हरा चारा, सूखा चारा, कॉन्सेंट्रेट, मिनरल मिक्सचर और जब भी चाहिए तभी साफ़ सुथरा पानी उसको पीने के लिए मिलना चाहिए। इसकी वजह से गाय की सेहत बनी रहेगी और उसकी मास्टाइटिस से फाइट करने की, उससे जूझने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए मास्टाइटिस प्रिवेंशन में गाय की सेहत का भी बहुत बड़ा महत्व है। कई सारे अच्छे डेयरी फार्म मास्टाइटिस मैनेजमेंट न करने की वजह से और मास्टाइटिस की इन्फेक्शन की वजह से लॉस में जाते हैं, काफ़ी बड़ा नुकसान करते हैं और बाद में बंद हो जाते हैं। इसीलिए मास्टाइटिस का प्रिवेंशन होना, उसकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। और मैं आशा करता हूँ कि यही सब चीज़ें आप अपने डेयरी फार्म के ऊपर इस्तेमाल करके आपके डेयरी फार्म के अंदर मास्टाइटिस के अच्छे से रोकथाम करें और आपका डेयरी फार्म मुनाफे में लाए। बहुत बहुत धन्यवाद।